ओके, फाइल हैंडलिंग इन जावा में होता क्या है? फिर फाइल हैंडलिंग में क्या होता है, हमें सिंपल सा फाइल हैंडल करना होता है। फाइल हैंडल करना मतलब क्या, उसके लिए मैं गाइस स्क्रीन शेयर करता हूँ एंड मेरे पास कुछ प्रेजेंटेशन है, उसको शेयर करता हूँ आपके लिए। स्क्रीन शेयर हुआ है राइट? यस सर। ओके फाइन। ओके, सो फाइल हैंडलिंग मतलब क्या, डेटा इनपुट एंड डेटा आउटपुट इन जावा। ओके, अभी इनपुट और आउटपुट इन जावा मतलब क्या है इसका, तो यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ क्या है, फाइल। तो फाइल को लेके ही हमें यहाँ पे काम करना है, सभी चीज़ें जो होती है फाइल के ऊपर ही हम परफॉर्म करते हैं। ओके, अभी बात करेंगे फाइल के साथ कौन से ऑपरेशन परफॉर्म कर सकते हैं हम। तो फाइल को राइट कर सकते हैं, फाइल का डेटा राइट कर सकते हैं, फाइल को क्रिएट कर सकते हैं, फाइल क्रिएट होता है तो फाइल डिलीट भी हो सकता है, फाइल है कि नहीं है चेक किया जा सकता है, फाइल को अपडेट मतलब राइट ऑपरेशन हो सकता है, फाइल को रीड करना है, जो भी डेटा फाइल के अंदर प्रेजेंट है उस डेटा को रीड करना है तो रीड कर सकते हैं। तो इस तरीके के कुछ यहाँ पे फाइल के ऑपरेशन हो सकते हैं, फाइल क्रिएट करना, फाइल का नाम अपडेट करना, फाइल डिलीट करना, फाइल को डेटा राइट करना फाइल के अंदर से, ओके अंदर डेटा राइट करना, फाइल के अंदर का डेटा रीड करना, इस तरीके के कुछ ऑपरेशंस हमें यहाँ पे करने होते हैं। और इसी चीज़ को हम क्या करते हैं गाइस, फाइल हैंडलिंग इन जावा कहते हैं। ओके, या फिर जावा इनपुट आउटपुट इस तरीके से कहते हैं यहाँ पे। तो जहाँ पे मतलब क्या होगा, यहाँ पे जावा में आपको फाइल के ऊपर ऑपरेशंस करने, कौन से ऑपरेशंस, किस तरीके के ऑपरेशंस, फाइल रीड हो सकता है और फाइल राइट हो सकता है, फाइल डिलीट हो सकता है, फाइल को क्या किया जा सकता है गाइज, डिलीट किया जा सकता है, क्रिएट किया जा सकता है। बहुत सारे टाइप के ऑपरेशंस हम यहाँ पे करने वाले हैं, जो यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में हम यहाँ पे हैंडल करेंगे। ओके, तो उसके लिए गाइज जावा क्या करता है, हर चीज़ के लिए आपको पता है कुछ क्लासेस मिलते हैं, कुछ इंटरफेस होते हैं, उनमें से हमें कुछ मेथड्स मिलते हैं, उन मेथड्स का यूज़ करके हम क्या करते हैं, ऑपरेशंस परफॉर्म करते हैं। यहाँ पे भी वैसे ही जावा क्या करता है, जावा डॉट आई ओ नाम का पैकेज होता है, जावा डॉट आई ओ पैकेज के अंदर से हमें बहुत सारे क्लासेस एंड बहुत सारे इंटरफेसेस मिलेंगे यहाँ पर, उनमें से बहुत सारे मेथड्स मिलेंगे, उन मेथड्स का यूज़ करके हम क्या करेंगे, रीड राइट डिलीट, ओके नेम अपडेट करना, जो भी ऑपरेशंस हमें यहाँ पे करने हैं, फाइल का साइज लेना, हर टाइप का ऑपरेशन से हमें यहाँ पे जो रिक्वायरमेंट होती है फाइल के ऊपर परफॉर्म करने के लिए, वो सभी मेथड्स उन्होंने यहाँ पे प्रोवाइड करके दिए हैं। सिंपल हमें उन चीज़ों को स्टडी करना है, यहाँ पे सीखना है कि वो किस चीज़ें का, वो उन चीज़ों का कैसे यूज़ कर सकते हैं, उन क्लासेस का, उन मेथड्स का कैसे यूज़ कर सकते हैं। क्लियर होगा इस यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में हम क्या सीखने वाले हैं, गडिंग गाइज? हेलो? यस सर। राइट, ठीक है। आगे जाते थोड़ा सा यहाँ पे यही किया है यहाँ पे, व्हाट इज ओके जावा इनपुट, अभी तक हमने जो डिस्कस किया था उसी तरीके से यहाँ पे ओके यहाँ पे बोला है। देखो फाइल, सबसे इंपॉर्टेंट दो ऑपरेशंस यहाँ पे हम देखेंगे। फाइल क्रिएट करना, तो ऑब्वियसली फाइल आप मैन्युअली क्रिएट कर सकते हो या फिर आप आपके प्रोग्राम के थ्रू क्रिएट कर सकते हो फाइल को, या हम देखेंगे जैसे भी आपको क्रिएट करना होता है वैसे आप क्रिएट कर सकते हो यहाँ पे। ठीक है, तो इंपॉर्टेंट ऑपरेशन क्या होता है, फाइल क्यों होता है, फाइल के अंदर डेटा स्टोर करना है। तो जो डेटा स्टोर किया जाता है उसको क्या कहा जाता है जावा में, तो एक डेटा इनपुट कहा जाता है, डेटा आउटपुट कहा जाता है, ये भी हो सकता है यहाँ पे। ओके, उसके साथ साथ क्या कहा जाता है गाइस यहाँ पे, राइट, इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम भी होता है यहाँ पे। इनपुट स्ट्रीम एंड आउटपुट स्ट्रीम मतलब क्या होता है ये समझना होता है हमें यहाँ पे। सो ओके, डेटा, ओके रीड डेटा इनटू जावा प्रोग्राम फ्रॉम आउटसाइड वर्ल्ड, ओके दैट इज डेटा इनपुट। देखो यहाँ पे हम क्या बोल रहे हैं, बाहर से, मतलब आपका प्रोग्राम है, आपके प्रोग्राम के बाहर से डेटा हमें क्या करना है, प्रोग्राम के अंदर लेके आना है। ओके, दैट इज व्हाट डेटा रीड करना है, इनपुट हो गया वो डेटा, कहाँ पे, आपके प्रोग्राम में डेटा आ रहा है, कहाँ से, बाहर से। बाहर से मतलब फाइल हो सकता है, कोई और रिसोर्स हो सकता है, कोई डेटाबेस हो सकता है, उन सभी चीज़ों से डेटा रीड करके आपके प्रोग्राम में लेके आना, मतलब ओके इनपुट करके लेके आना डेटा को। डेटा इन हो रहा है आपके प्रोग्राम के अंदर, किस लिए, डेटा को प्रोसेस करने के लिए। सो दैट इज व्हाट इनपुट ऑपरेशन। एंड डेटा आउटपुट ऑपरेशन मतलब क्या, ओके आपके प्रोग्राम में डेटा प्रेजेंट है, आपके प्रोग्राम में आप डेटा क्या कर रहे हो गाइस, प्रोग्राम में जनरेट कर रहे हो और उस डेटा को कहीं पे डेटाबेस में स्टोर कर रहे हो, कहीं पे फाइल में स्टोर कर रहे हो, कहीं पे कंसोल के ऊपर शो कर रहे हो, कहीं पे भी आपके प्रोग्राम के बाहर डेटा जा रहा है। ओके, दैट इज व्हाट
आउटपुट ऑपरेशन। जैसे कि मैं अगर एग्जांपल दूं, जैसे आप घर में एंट्री करते हो तो क्या हो रहा है, घर में आप एंटर हो रहे हो तो दैट इज इनपुट हो रहा है। कहाँ पर, आपके घर में आप एंटर हो रहे हो तो घर में एंट्री हो रही है, घर में इनपुट हो रहा है, राइट। और आप घर से बाहर जा रहे हो मतलब क्या हो रहे हो, आउट हो रहे हो, दैट इज आउटपुट। क्लियर होगा इस यहाँ पे इनपुट और आउटपुट के बीच में का डिफरेंस। और फाइल के साथ भी ऐसे ही होता है, फाइल में से डेटा इन हो सकता है या आउट हो सकता है, और आपके प्रोग्राम में भी वही होता है, डेटा एक तो इन हो सकता है या आउट हो सकता है। गेटिंग गाइस क्लियर? Yes, sir. ओके, फॉर इनपुट आउटपुट ऑपरेशन, ओके, जावा यूज स्ट्रीम कॉन्सेप्ट। अब ये स्ट्रीम कॉन्सेप्ट क्या होता है, व्हाट इज, ओके, दैट इज स्ट्रीम डेटा। अब इसी को क्या कहा जाता है, स्ट्रीम डेटा। स्ट्रीम डेटा इज नथिंग बट द बाइनरी डेटा। मतलब स्ट्रीम मतलब क्या, 101010 का जो कॉम्बिनेशन होता है, ये डेटा को कहते हैं स्ट्रीम डेटा। इन पर्टिकुलरली जावा IO, इनपुट आउटपुट, मतलब जावा के अंदर जो भी जावा का जो प्रोग्राम है, जो भी इनपुट होता है और जो भी आउटपुट होता है, मतलब डेटा जावा के प्रोग्राम में आए या फिर प्रोग्राम से बाहर जाए, इसका जो फॉर्मेट होता है वो बाइनरी डेटा होता है 101010 के बीच में। बट हम इसके साथ डील नहीं करते, इसके साथ इंटरनली आपका JVM डील करता है। क्लियर होगा इस। बट जो इनपुट और आउटपुट होता है जावा में, वो स्टैंडर्ड इनपुट एंड आउटपुट होता है बाइनरी स्ट्रीम, जिसको आप क्या कर सकते हो, ओके, स्ट्रीम डेटा कह सकते हो। सो स्ट्रीम डेटा के बारे में क्लियर हो आप लोग, राइट? हेलो, Yes, sir. राइट, ठीक है, ओके, चलो ठीक है। और यहाँ पे आपको जैसे पता है इसके, ओके, तीनों भी ऑब्जेक्ट आपने देखा है, तो ये जो स्टैंडर्ड इनपुट और आउटपुट जो होता है, इसके लिए कुछ ये जावा क्या करता है, ऑब्जेक्ट सपोर्ट करता है। और सभी ऑब्जेक्ट जो है, तीनों के तीनों ऑब्जेक्ट सिस्टम क्लास के अंदर प्रेजेंट है। तो सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट ERR, ये जो आउट, इन और ERR ऑब्जेक्ट है, ये ऑब्जेक्ट है। जैसे कि आउट इज ए ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम क्लास, in is a object of input stream class, ERR is a object of error stream class। तो इस तीनों के ऑब्जेक्ट का आप यूज कर सकते हो डेटा इन और आउट करने के लिए, ठीक है। और आउटपुट स्ट्रीम, इनपुट स्ट्रीम, ये जो है हमने ऑलरेडी यूज किया है, कंसोल से डेटा लेके आना, कंसोल पे डेटा प्रिंट करना, दैट इज इन आउट। हमने यहाँ पे ये समझ के रखा है, ऑलरेडी हमने बहुत बार ये करके लिया है। बट याद रखना है, आउट इज द ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम एंड इन इज द ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम, जो कहाँ पे क्रिएट किए हुए, सिस्टम क्लास के अंदर क्रिएट किए हुए। इसीलिए सिस्टम डॉट आउट, सिस्टम डॉट इन, सिस्टम डॉट ERR। अब ये सिस्टम डॉट क्यों किया जाता है आपको पता है, जिस कोई भी ऑब्जेक्ट हो या कोई भी मेथड हो, ओके, क्लास नेम डॉट से कब कॉल किया जाता है, जब वो स्टैटिक होता है। तो ये आउट, इन एंड ERR, ये बोथ जो भी ऑब्जेक्ट है, ये सभी ऑब्जेक्ट, ऑल दीज ऑब्जेक्ट आर द स्टैटिक फील्ड्स, ओके। ये स्टैटिक ऑब्जेक्ट बना के रखे सिस्टम क्लास के अंदर, इसीलिए सिस्टम डॉट ERR, सिस्टम डॉट इन और सिस्टम डॉट आउट बोल के उसको कॉल किया जाता है। क्लियर है गाइज? यहाँ पर आपको पूछा भी जा सकता है, आउट इज व्हाट इज आउट, व्हाट इज इन, व्हाट इज ERR, तो आपको बताना चाहिए कि ये क्या है, स्टैंडर्ड इनपुट आउटपुट, ओके, स्टैंडर्ड एक क्लास, ये ऑब्जेक्ट है, ये क्लासेस के ऑब्जेक्ट है। आउट इज ऑब्जेक्ट ऑफ आउटपुट स्ट्रीम क्लास, इन इज ऑब्जेक्ट ऑफ इनपुट स्ट्रीम क्लास, ERR इज ऑब्जेक्ट ऑफ एरर स्ट्रीम क्लास। क्लियर गाइज? Yes, sir. ओके, ठीक है, मूविंग टू नेक्स्ट स्लाइड गाइज। यहाँ पे अभी यहाँ पे क्या किया है, व्हाट इज जावा IO, सेम कॉन्सेप्ट है गाइज, सेम। आगे एक नेक्स्ट स्लाइड में आ चुके हम। वी कैन रीड डेटा फ्रॉम कंसोल फ्रॉम एनी फाइल। देखो क्या बोल रहा है, रीड करने की बात हो रही है, मतलब रीड करके डेटा अंदर लिया जा सकता है। तो इनपुट हो रहा है यहाँ पे डेटा का, इनपुट स्ट्रीम होगा ये, ठीक है। तो कंसोल से रीड करना है, किसी भी फाइल से रीड करना है, डेटाबेस से रीड करना है, या फिर एनी अदर रिसोर्स, कुछ और भी रिसोर्सेस होते हैं जहाँ पे डेटा प्रेजेंट होता है, जहाँ से हम डेटा रीड करके हमारे प्रोग्राम में लेके आ सकते हैं और उस डेटा को प्रोसेस करना होता है हमें। तो इस तरीके के ऑपरेशंस को हम क्या कहेंगे, डेटा रीड करना, जो अलग अलग रिसोर्सेस से हम डेटा रीड कर सकते हैं। फिर उसके बाद यहाँ पे एट सेम वी कैन राइट डेटा फ्रॉम जावा प्रोग्राम। देखो ये ऑलरेडी डिस्कस कर चुके हैं हम, जावा प्रोग्राम से डेटा राइट करना है, राइट, ओके, टू कंसोल, राइट, ओके, इनटू कंसोल इन एनी फाइल और ऑन डेटाबेस, ओके। जब आपका डेटाबेस है तो डेटाबेस में भी राइट कर सकते हैं, फाइल में भी राइट कर सकते हैं, और कंसोल के ऊपर भी हम आउटपुट शो करते हैं, मतलब राइट वाला ऑपरेशन होता है। तो ये जावा प्रोग्राम के अंदर से डेटा बाहर जा रहा है, सो दैट इज आउटपुट, ओके, ऑपरेशन हो रहा है यहाँ पे। ऑल इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशन
इन जावा हैंडल बाय यूजिंग स्ट्रीम डेटा फॉर्मेट। जैसे कि हमने देखा स्ट्रीम मतलब 1010 में ये हैंडल किया जाएगा। जावा सपोर्ट सम क्लासेस टू हैंडल IO ऑपरेशन, जैसे कि कुछ क्लासेस जो इंपॉर्टेंट होते हैं हमें यहाँ पे IO ऑपरेशन परफॉर्म करने के लिए। ओके, इनपुट स्ट्रीम क्लास एंड आउटपुट स्ट्रीम क्लास मोस्ट इंपॉर्टेंट क्लासेस है। इन्हीं दोनों क्लासेस का यूज करके हम इनपुट एंड आउटपुट ऑपरेशंस को परफॉर्म करते हैं। क्लियर होगा इस यहाँ तक? इस स्लाइड में कोई डाउट आपको? नो सर। ओके फाइन, नेक्स्ट स्लाइड जाते हैं यहाँ पे। तो गाइज यहाँ पे देख सकते हो इस डायग्राम में क्लियरली शो किया हुआ है यहाँ पर व्हाट इज जावा इनपुट आउटपुट। अब यहाँ पे देखेंगे जावा एप्लीकेशन है, वहाँ पे जावा एप्लीकेशन क्या कर रहा है, डेटा रीड कर रहा है जो इनपुट स्ट्रीम है, ओके, एंड डेटा आउट कर रहा है जो राइट का ऑपरेशन हो रहा है जो आउटपुट स्ट्रीम बोल के यहाँ पे कहा गया है। ठीक है, तो यहाँ पे देखोगे ये जावा एप्लीकेशन है, ये इनपुट हो रहा है डेटा यहाँ से जावा के अंदर आ रहा है, और ये जो है प्रोसेस होगा यहाँ पे डेटा के ऊपर। प्रोसेस होने के बाद डेटा क्या करेगा, उस प्रोसेस का आउटपुट दिखाएगा, दैट इज आउटपुट स्ट्रीम। जो भी हो रहा है, इन में हो रहा है या आउट हो रहा है, हर प्रोग्राम में इसे होता है सॉरी, नॉट ओनली इन फाइल इनपुट आउटपुट, ओके, ऑल प्रोग्राम में ऐसे होता है। ठीक है, तो रीड किया जाता है 1010 में, राइट भी किया जाता है 1010 में, क्योंकि मशीन लेवल यही होता है। ठीक है, यहाँ पे देखो ये ऑपरेटिंग सिस्टम से हम डेटा रीड करते हैं और ऑपरेटिंग सिस्टम को ही वापस देते हैं, और आपका ऑपरेटिंग सिस्टम जो होता है 1010 समझता है। ओके, तो इसीलिए ये इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम जो होता है बाइनरी स्ट्रीम में होता है यहाँ पे। ओके, स्ट्रीम डेटा होता है जो इनपुट लिया जाता है। सबसे पहले हम इनपुट वाला चीज़ देखते हैं। सोर्स होता है, सोर्स मतलब क्या, तो मतलब सोर्स मतलब क्या, कहाँ से हमें डेटा मिलने वाला है, दैट इज योर सोर्स। सोर्स क्या हो सकता है, सोर्स में भी फाइल हो सकता है, सोर्स में भी कंसोल हो सकता है, सोर्स में भी सॉकेट हो सकता है, सोर्स में भी डेटाबेस हो सकता है। डेटाबेस यहाँ पे दिखाया नहीं है। सॉकेट प्रोग्रामिंग भी होता है गाइस, ओके, कुछ सॉकेट्स होते हैं वहाँ से हम डेटा रीड कर सकते हैं, मतलब एक एप्लीकेशन से दूसरे एप्लीकेशन में डेटा रीड करना, ओके, उस तरीके का कुछ कॉन्सेप्ट होगा यहाँ पे। ओके, इसके लिए आप अगर छोड़ भी देंगे तो कोई प्रॉब्लम नहीं है, डेटाबेस कंसिडर कर सकते हो। यहाँ पे डेटाबेस से आप डेटा रीड कर सकते हो, राइट कर सकते हो, तो डेटाबेस भी एक सोर्स हो गया आपके लिए। ठीक है, ये फाइल रीड करना, फाइल, ओके, फाइल से डेटा रीड करना, कंसोल से रीड करना, फिर सॉकेट से रीड करना या फिर डेटाबेस से रीड करना, ये हो गया आपके सोर्स। सोर्स से डेटा इनपुट स्ट्रीम में कन्वर्ट करके जावा एप्लीकेशन को मिलेगा। जावा एप्लीकेशन उस डेटा को प्रोसेस करेगा और आपके ऑपरेटिंग सिस्टम को प्रोवाइड करेगा बाइट स्ट्रीम में आपके। ओके, ये बाइट स्ट्रीम में डेटा मिल जाएगा, डेटा, ओके, स्ट्रीम डेटा मिल जाएगा। अब ये जो स्ट्रीम डेटा है ये हो गया आपका आउटपुट हुआ डेटा जो जावा एप्लीकेशन से बाहर आ चुका है, और ये डेटा डेस्टिनेशन पे राइट किया जाएगा। डेस्टिनेशन में भी व्हाट, में भी फाइल, मतलब आप ये डेटा लेके फाइल में भी राइट कर सकते हो, कंसोल के ऊपर भी राइट कर सकते हो, सॉकेट के ऊपर भी राइट कर सकते हो, या फिर आपको कहाँ पे राइट करना है तो आप डेटाबेस में भी राइट कर सकते हो, डेटा को स्टोर कर सकते हो। तो ये आपके ऊपर डिपेंड रहेगा कि कौन से चीज़ के ऊपर आपको वर्क करना है। तो ये हो गया आपका स्टैंडर्ड इनपुट एंड स्टैंडर्ड आउटपुट। किस तरीके से ये एप्लीकेशन परफॉर्म होता है यहाँ पे आपको क्लियरली आइडिया आना चाहिए। क्लियर होगा इस यहाँ पर? कोई डाउट किसी को? हेलो, नो सर। ओके फाइन, ठीक है। सो आगे जाते हैं गाइज, यहाँ पर इनपुट स्ट्रीम आउटपुट स्ट्रीम अगर कवर है आपको, क्लियर है तो, क्योंकि ये दोनों ही ऑपरेशन हमें करने हैं आगे चल के। ठीक है, यहाँ पे देखेंगे आउटपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में थोड़ा सा पढ़ते हैं। आउटपुट स्ट्रीम क्लास करता क्या है, आउटपुट इसके नाम में है, डेटा आउट होने वाला है यहाँ पे। इट यूज टू राइट डेटा ऑन पर्टिकुलर डेस्टिनेशन, इट मे बी फाइल, सॉकेट, ओके, कंसोल और मे बी डेटाबेस। सो आपके एप्लीकेशन से डेटा बाहर जाएगा, जहाँ पे आप डेटा राइट करोगे कंसोल के ऊपर, डेटाबेस के अंदर, फाइल के अंदर, या फिर किसी सॉकेट के ऊपर डेटा राइट करोगे, दैट इज आउटपुट स्ट्रीम। देखो आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करना होता है आपके लिए। ठीक है, इट इज ए टॉप मोस्ट पैरेंट, ओके, फॉर आउटपुट ऑपरेशन। ये सबसे पैरेंट क्लास रहेगा जो भी आउटपुट ऑपरेशन के लिए क्लासेस यूज की जाएंगी, डेटा राइट करने के लिए, कहाँ पे, फाइल के अंदर, कंसोल के ऊपर, ओके, या फिर सॉकेट के अंदर, या डेटाबेस के किसी के ऊपर। तो इसीलिए ये चीज़ें यहाँ पे यूज़ की जाएंगी। ठीक है, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कम्स फ्रॉम जावा IO पैकेज। अभी बात करेंगे डेटाबेस के लिए ये यूज़ नहीं किया जाएगा आउटपुट स्ट्रीम क्लास, उसके लिए अलग से क्लासेस होते हैं। ओके, जनरली इसीलिए मैंने यहाँ पे डेटाबेस नहीं डाला है, बट डेटाबेस भी एक रिसोर्स आप बोल सकते हो कि क्या है, डेस्टिनेशन है आपके लिए। ठीक है, तो बट उसके लिए अलग सा चीज़ यूज़ किया जाएगा, उसके लिए अलग से क्लासेस यूज़ किए जाएंगे, आउटपुट स्ट्रीम वहाँ पे यूज़ नहीं होने वाला है। ओके, इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, कम्स फ्रॉम java.io पैकेज।
सो एब्स्ट्रैक्ट क्लास है गाइज, ये आपको पता है एब्स्ट्रैक्ट क्लास मतलब क्या होता है, ओनली डिक्लेरेशन होते हैं उसके अंदर, एंड क्या है गाइज, java.io पैकेज के अंदर ये क्लास प्रेजेंट है, ठीक है। एज वी नो इट इज़ एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, सो वी कांट क्रिएट ऑब्जेक्ट ऑफ दिस पर्टिकुलर क्लास, सो इसका ऑब्जेक्ट नहीं क्रिएट होगा, ओके। सो हैज सम सब क्लासेस, तो इसके बहुत सारे सब क्लासेस है, मतलब चाइल्ड क्लासेस प्रेजेंट है, एंड हमें उन चीज़ों का यूज़ करना होता है, उन क्लासेस का यूज़ करना होता है फाइल को राइट करने के लिए। क्लियर होगा इस आउटपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में। अगर आपको कोई पूछता है कि आउटपुट स्ट्रीम क्या है, सबसे पहले बोलोगे इट्स एन क्लास। किस तरीके का क्लास है, एक एब्स्ट्रैक्ट क्लास है, ओके। एब्स्ट्रैक्ट क्लास होने से उसका ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं कर सकते, उसके अंदर ओनली डिक्लेरेशन हो सकता है। क्या डिक्लेयर कर सकते हैं, मेथड डिक्लेयर कर सकते हैं। किस तरीके के मेथड गाइज, यू नो वेरी वेल, एब्स्ट्रैक्ट क्लास में नॉर्मल मेथड और एब्स्ट्रैक्ट मेथड, नॉट ओनली एब्स्ट्रैक्ट मेथड, आप उसमें नॉर्मल मेथड भी क्रिएट कर सकते हो, राइट। मतलब 0 to 100% एब्स्ट्रैक्शन प्रोवाइड करता है आपका एब्स्ट्रैक्ट क्लास, ओके। सो नो कंस्ट्रक्टर इन दिस पर्टिकुलर क्लास, हमें करने की जरूरत नहीं होती क्योंकि ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं होता है तो कंस्ट्रक्टर भी नहीं बनेगा उसमें, ठीक है गाइज, ओके। तो याद रखना है इन क्लास को, और ये प्रेजेंट होता है java.io पैकेज के अंदर, ठीक है। और ये क्या है, आउटपुट, ओके, राइट करने के लिए ये सबसे टॉप मोस्ट क्लास यहाँ पे है। तो इतनी चीज़ें आपको यहाँ पे बताना आना चाहिए, ठीक है। नेक्स्ट में जाते गाइज, तो आउटपुट क्लास के बारे में दिखाया गया है। तो ये आउटपुट स्ट्रीम जो है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास के कौन से क्लासेस चाइल्ड है, तो यहाँ पे देख सकते हो, यहाँ पे 1 2 3 4 5, ये 5 क्लासेस मैंने यहाँ पे लिस्ट डाउन किया है, ओके। एक्चुअली ये किसी वेबसाइट से लिया हुआ डायग्राम है, ओके, और ये काफ़ी अच्छे तरीके से है। तो गाइज देख सकते हो आउटपुट स्ट्रीम है, आउटपुट स्ट्रीम के क्या क्या क्लासेस है फिर, ओके। चाइल्ड क्लासेस, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, ओके, बाइट एरे आउटपुट स्ट्रीम, ओके, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, पाइप्ड आउटपुट स्ट्रीम, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, तो ये हो गई इसके चाइल्ड क्लास। तो एब्स्ट्रैक्ट क्लास को इतने जगह पे इनहेरिट करके रखा है। तो इसी तरीके से मतलब यहाँ पे जो भी फंक्शनलिटी होंगी गाइज, तो यहाँ पे उन्होंने अलग अलग क्लासेस में यूज़ की हुई है, तो इसी तरीके से इसका बेनिफिट होता है, ओके। तो आप देख सकते हो कि इंटरनली भी ये जो इनहेरिटेंस, एब्स्ट्रैक्शन, ये कॉन्सेप्ट जो होते हैं वो इंटरनली भी यूज हुए हैं। अगर आपको कोई पूछता है कि आपके पास ऐसा कोई एग्जांपल है क्या जहाँ पर ओके एब्स्ट्रैक्शन यूज किया हुआ है, जो जावा का एग्जांपल है, जावा के ऑलरेडी एपीआईज में प्रेजेंट है, तो आप ये बेटर तरीके से इसको एक्सप्लेन कर सकते हो गाइस इस तरीके से। तो यहाँ पे आपको ये दिखता है, यहाँ पे ये समझना है कि ये देखो अभी हमें क्या क्या स्टडी करना है। तो इसमें से सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ हमें फाइल इनपुट स्ट्रीम है। तो फाइल इनपुट स्ट्रीम का यूज करके हम फाइल रीड, ओके, राइट ऑपरेशन करेंगे, फाइल के अंदर डेटा राइट करने का काम करेंगे। तो ये फाइल ओके आउटपुट स्ट्रीम क्लास भी हमें स्टडी करना है गाइज। उसके साथ साथ हमें ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम वाला क्लास भी पढ़ना होता है। तो ऑब्जेक्ट लेवल डेटा होता है मेरे पास, जैसे कि मेरे पास स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, और मुझे एट ए वंस उस ऑब्जेक्ट को फाइल के अंदर राइट करना है। सो उस कारण मैं क्या करूंगा गाइज, ओके, ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम नाम की क्लास यूज करूंगा। अगर मेरे पास नॉर्मल डेटा है, ऑब्जेक्ट लेवल डेटा नहीं है, देन आई विल गो विद द फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। तो ये दो क्लासेस काफी आप ज्यादा यूज कर सकते हो। उसके साथ साथ गाइज आपको यहाँ पे याद रखना है, ये बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम नाम की भी क्लास है जो काफी आप यूज कर सकते हो। ऐसा नहीं कि बाकी के क्लासेस का यूज नहीं होगा, बाकी के क्लास भी आप यूज कर सकते हो, बट मेनली हमें यहाँ पे ओके ज्यादा टाइम स्पेंड नहीं करेंगे। जो इंपॉर्टेंट चीजें हमारे लिए वही चीजें हम यहाँ पे स्टडी करने वाले। क्लियर होगा इस यहाँ पर आप लोग। तो ओके आउटपुट स्ट्रीम में हम पढ़ेंगे इसके दो चाइल्ड, ओके, फाइल आउटपुट स्ट्रीम एंड ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम, और उसके साथ साथ हम पढ़ेंगे ओके बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम चीज, जो किसका पेरेंट है, इसका पेरेंट कौन है, फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम, एंड फिल्टर आउटपुट स्ट्रीम इज पेरेंट चाइल्ड क्लास ऑफ आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ओके गाइस, क्लियर यहाँ तक आप लोग, ठीक है। सो नेक्स्ट जाते हैं गाइज यहाँ पे, नेक्स्ट में इनपुट स्ट्रीम क्लास के बारे में हमने यहाँ पे देखा है। इनपुट स्ट्रीम मतलब गाइज डेटा को रीड करना है, कहाँ से, फाइल के अंदर से। पर्टिकुलरली अभी हम फाइल के बारे में देखने वाले हैं, तो फाइल के अंदर से डेटा रीड करना है, या फिर आप बोल सकते हो कंसोल से डेटा रीड करना है या सॉकेट से डेटा रीड करना है। ओके, सो कंसिडर करो फाइल से डेटा रीड करना है, सो दैट इज गेटिंग डेटा ओके फ्रॉम फाइल टू इन योर प्रोग्राम, फ्रॉम फाइल टू in your program, ठीक है। so it is used to get or read data from particular source. It may be console, file or socket, maybe any source will be there, okay, getting it is a topmost parent for data input operation. डेटा रीड करने के लिए सबसे टॉपमोस्ट क्लास है यहाँ पे हायरार्ची में। इट इज एन एब्स्ट्रैक्ट क्लास, जैसे कि आउटपुट स्ट्रीम एब्स्ट्रैक्ट था, ये भी एब्स्ट्रैक्ट क्लास है,
java.io में प्रेजेंट है, इसका भी ऑब्जेक्ट क्रिएट नहीं हो सकता, इसके भी बहुत सारे सुपर सब क्लासेस प्रेजेंट है जो हमें डेटा रीड ऑपरेशन के लिए यूज करने होते हैं जावा के अंदर। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग, राइट? यस। ठीक है, नेक्स्ट स्लाइड में वैसे ही गाइज यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम क्लास की हायरार्की दिखाई गई है। इनपुट स्ट्रीम क्लास जो सबसे टॉप मोस्ट है, इसके भी बहुत सारे क्लासेस दिए हैं यहाँ पे। फाइल इनपुट स्ट्रीम, जैसे कि इनपुट स्ट्रीम में था, आउटपुट स्ट्रीम में था, वैसे ही है फाइल आउटपुट था, यहाँ पे फाइल इनपुट है। ओके, एरे, ओके बाइट एरे आउटपुट था यहाँ पे, तो बाइट एरे इनपुट है। फाइल इनपुट फिल्टर इनपुट स्ट्रीम था, वहाँ पे आउटपुट स्ट्रीम था। यहाँ पे क्या है, पाइप इनपुट स्ट्रीम है, वहाँ पे पाइप आउटपुट स्ट्रीम था। ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम है, वहाँ पे ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम था। तो यहाँ पे भी देखोगे इसका, और ये क्लास हमें इंपॉर्टेंट है यहाँ पे काफ़ी सारा, तो बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास भी हम यूज़ करेंगे। सो यूज़ होने वाले क्लासेस यहाँ पे हम देखने वाले क्लासेस कौन से है, फाइल इनपुट स्ट्रीम क्लास को हम स्टडी करेंगे, देन उसके बाद हम स्टडी करेंगे ओके ऑब्जेक्ट इनपुट स्ट्रीम क्लास को भी हम स्टडी करने वाले हैं, एंड आफ्टर दैट हमें स्टडी करना है बफर्ड इनपुट स्ट्रीम क्लास। अभी इन क्लासेस को जब भी हम स्टडी करेंगे ओके तब हम प्रैक्टिकली भी देखेंगे और उसको थ्योरेटिकली भी एक्सप्लेन करेंगे। फिलहाल यहाँ पे याद रखना है कि ये क्लासेस जो भी है इनपुट स्ट्रीम जहाँ पे आता है वो इनपुट स्ट्रीम क्लास के चाइल्ड क्लासेस होने वाले हैं ओके। और उसका यूज जो होता है डेटा रीड ऑपरेशन के लिए यूज़ किया जाता है, रीडिंग पर्पज़ के लिए, जो फाइल से डेटा रीड करेगा, कंसोल से रीड करेगा, या फिर आपके सॉकेट से रीड करके आपके प्रोग्राम में लेके आने का काम करेगा। क्लियर गाइज? यस। ठीक है, अभी इसके बाद अगर देखेंगे ओके हाउ टू रीड और राइट ए फाइल, सिंपल देखेंगे फाइल को रीड और राइट करना है तो कैसे करना है। अभी अब बात यहाँ पे सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ है, फाइल के ऊपर ऑपरेशन करना है तो फाइल सबसे पहले क्या होना चाहिए, फाइल प्रेजेंट होना चाहिए। जैसे कि आपको गाइस पता ही होगा वो जो मच्छर मारने के लिए सबसे पहले क्या होना चाहिए, तो गाइस मच्छर मारने के लिए मच्छर होना चाहिए तभी आप उसको मार सकते हो। इसी तरीके से फाइल के ऊपर अगर ऑपरेशन करना है तो सबसे इंपॉर्टेंट चीज़ होती है फाइल का होना। फाइल अगर हमारे पास प्रेजेंट है तो ही हम उसके ऊपर ऑपरेशन कर सकते हैं, रीड या फिर राइट या फिर डिलीट, जो भी ऑपरेशन हमें परफॉर्म करने वो कर सकते हैं। उसके लिए फाइल होना काफ़ी इंपॉर्टेंट है। तो गाइज रीड हो या फिर राइट हो या फिर डिलीट ऑपरेशन हो, हमें फाइल है कि नहीं है ये चेक करना काफ़ी इंपॉर्टेंट है तो उस फाइल को हमें प्रेजेंट करना होता है हमारे प्रोग्राम में, रीड करके लेना होता है, हमारे प्रोग्राम अवेलेबल करके लेना होता है। सो यही यहाँ पे बात सबसे पहले स्टेप्स बना के रखे यहाँ पे जो हमें इंपॉर्टेंट है। टू परफॉर्म एनी ऑपरेशन ऑन फाइल वी नीड टू ओके फॉलो फॉलोइंग स्टेप्स ओके। सो गेट यूर फाइल इनटू ए जावा इन्वायरमेंट दैट इज जावा प्रोग्राम। अभी फाइल जो होता है वो हमारे डायरेक्टली प्रोग्राम में तो होता नहीं है गाइस, तो कहाँ पे होता है, तो आपके ओके हार्ड डिस्क पे कहीं पे भी आपकी मेमोरी पे कहीं ना कहीं पे उसका लोकेशन होगा, उस लोकेशन के ऊपर आप क्या करते हो, फाइल को स्टोर करते हो। मे बी लोकेशन हो सकता है सी ड्राइव या फिर आपके प्रोग्राम के आपके प्रोजेक्ट के अंदर भी फाइल हो सकता है, तो भी कहीं ना कहीं पे वो प्रेजेंट होगा, उसका लोकेशन होगा। या फिर गाइज आपका जो फाइल होता है डी ड्राइव में हो सकता है, ई ड्राइव में, कहीं पे भी आप स्टोर कर सकते हो, आपकी मर्जी। तो वहाँ से फाइल आपको आपके इन्वायरमेंट में लेके आना होता है। तो ये कैसे लेके आना है हम सीखेंगे, बट पहला स्टेप है कि वो फाइल प्रेजेंट होना चाहिए आपके प्रोग्राम के अंदर ओके मतलब उसको इन्वायरमेंट में लेके आना है आपको। तो गेट यूर फाइल इनटू जावा इन्वायरमेंट दैट इज जावा प्रोग्राम, पहला स्टेप हो गया। अभी जावा प्रोग्राम में वो फाइल प्रेजेंट है तो ही हम उसके ऊपर रीड राइट या डिलीट ऑपरेशन कर सकते हैं, अदरवाइज ऑपरेशन होना पॉसिबल नहीं है ओके। फिर वो फाइल आ गया, आने के बाद आपको क्या करना है ओके ओपन योर फाइल इनटू पर्टिकुलर मोड, मतलब फाइल के ऊपर क्या ऑपरेशन करना है, रीड करना है, राइट करना है, अपेंड करना है, बहुत सारे ऑपरेशंस के मोड होते हैं। तो किस मोड में आपका फाइल आपको यूज करना है, सो रीड राइट और अपेंड मोड में आप फाइल ओपन कर सकते हैं। डिलीट करने के लिए कोई मोड की जरूरत नहीं हो, डायरेक्टली फाइल डिलीट कर देगा, नो प्रॉब्लम। ठीक है, तो ये सबसे पहले हो गया। फिर फाइल लेके आना, फिर उसको ओपन करना, फाइल को ओपन करने के बाद आप ओके जैसे कि आपको कोई बॉटल यूज़ करना है तो ओके जैसे आपको नहाना है, शैम्पू लगाना है, शैम्पू की बोतल आपके पास होनी चाहिए, तो आप लेके शैम्पू की बोतल लेके आओगे, बॉटल को ओपन करोगे एंड फिर उसमें जो भी करना है उसमें से आपको शैम्पू निकाल के नहाना है या फिर उसमें फिर पानी डालना है या फिर कोई भी कुछ चीज़ करना है, आप अंदर डालना है या बाहर निकालना है, तो वो ऑपरेशन कर सकते हो। प्रोसेस द फाइल डेटा, फिर आप जो भी ऑपरेशन परफॉर्म करना चाहते हो फाइल के डेटा के ऊपर, वो डेटा के ऊपर ऑपरेशन परफॉर्म करोगे। मे बी रीड हो सकता है, मे बी राइट हो सकता है ओके कोई भी टाइप का ऑपरेशन होगा। जो भी फाइल है वो प्रोसेस करो, प्रोसेस होने के बाद सबसे इंपॉर्टेंट क्या है, जो ओपन हुआ है उसको क्लोज करना। आफ्टर कंप्लीशन ऑफ प्रोसेस ओके देन क्लोज द फाइल। अब ये इंपॉर्टेंट होता है, जो ओपन किया है उसको क्लोज करना, तो हमें ये फाइल क्लोज भी करना काफ़ी इंपॉर्टेंट होता है। सो लास्ट स्टेप जो आता है फाइल में वो क्लोज करना था, ये काफ़ी इंपॉर्टेंट स्टेप है गाइज। पहले फाइल अवेलेबल करा के लो जावा प्रोग्राम में, देन ओपन करो फाइल,
then process your file for read or write whatever the operation will be, okay, we have to perform, then operation complete होने के बाद क्लोज योर फाइल, जो ओपन किया था फाइल उसको क्लोज करना इंपॉर्टेंट है। तो ये 4 स्टेप आपको यहाँ पे फाइल हैंडलिंग में काफी इंपॉर्टेंट हो गया और ये आपको फॉलो करना होता ही होता है। क्लियर होगा इस यहाँ तक आप लोग, राइट? यस सर। ओके, सो नेक्स्ट जाता होगा इस यहाँ पे, सो डेटा राइट डेटा टू फाइल, मतलब डेटा राइट करना है तो कैसे राइट करेंगे, यहाँ पे यही बता के रखा है। तो गाइज यहाँ पे आप चेक कर सकते हो, राइट करने के लिए काफ़ी ओके सिंपल सी चीज़ है, मैंने लास्ट टाइम भी आपको बताया था, ओके मतलब अभी बताया था थोड़ा सा। डेटा राइट करना है तो गाइज आपको पता है आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज़ करते हैं हम। आउटपुट स्ट्रीम में डेटा नॉर्मली राइट करना है, ऑब्जेक्ट नहीं है, तो हम क्या कर सकते हैं, फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज़ कर सकते हैं। तो अभी वही चीज़ हम पहले यूज़ करेंगे, फाइल आउटपुट स्ट्रीम, देन हम फाइल ओके ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम एंड उसके साथ साथ बफर्ड आउटपुट स्ट्रीम का यूज़ करना सीखेंगे। ओके, तो आगे चलते हैं गाइज, यहाँ पे थोड़ा सा फाइल को राइट कैसे करना है यहाँ पे देखेंगे। ओके, राइट डेटा टू फाइल, ओके यही स्लाइड था हमारा। टू राइट डेटा इन टू फाइल वी हैव टू यूज फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास। फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करेंगे, क्लास इट्स ए सब ओके क्लास ऑफ आउटपुट स्ट्रीम क्लास। ये किसका सब क्लास है, आउटपुट स्ट्रीम क्लास का सब क्लास है। इट इज यूज टू राइट ओके प्रिमिटिव डेटा इनटू फाइल। प्रिमिटिव डेटा मतलब आपको पता है डेटा ऑब्जेक्ट लेवल नहीं है, इंट है, फ्लोट है, क्यार है, डबल है, इस तरीके का डेटा आप फाइल में राइट करने के लिए ओके फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज कर सकते हो। बट आप ऑब्जेक्ट लेवल डेटा जैसे स्टूडेंट का ऑब्जेक्ट है, एम्प्लॉय का ऑब्जेक्ट है, यूजर ऑब्जेक्ट है, इस तरीके का डेटा फाइल आउटपुट स्ट्रीम से आप डेटा राइट नहीं कर पाओगे गाइस। क्लियर होगा इस आप लोग यहाँ तक? हेलो, यस सर। राइट, ये काफी इंपॉर्टेंट है, किस तरीके का डेटा फाइल आउटपुट स्ट्रीम से रीड राइट किया जा सकता है। ओके चलो फाइन, ठीक है। ओके, यूजिंग फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास वी कैन राइट बाइट एरे और सिंगल कैरेक्टर इनटू ओके फाइल। अभी ये काफी इंपॉर्टेंट है गाइस यहाँ पे, जैसे कि इसी पॉइंट को आगे डिस्क्राइब किया हुआ है। प्रिमिटिव डेटा मतलब क्या, एक तो बाइट एरे, आपको बाइट नाम का डेटा टाइप होता है, उसका एरे, आपको एरे भी पता है। ओके, तो हम क्या करेंगे, हमारे डेटा का एरे बनाएंगे, मल्टीपल इंटीजर डेटा होगा, फिर मल्टीपल स्ट्रिंग हो सकते हैं, मल्टीपल कैरेक्टर हो सकते हैं। ओके, तो स्ट्रिंग का कॉम्बिनेशन हो सकता है, तो ऐसा बाइट एरे। तो बाइट आपको पता है गाइस, बाइट मतलब क्या होता है, जो आस्की कोड का कॉम्बिनेशन होता है। तो आस्की कोड का कॉम्बिनेशन हम उसको देंगे या फिर सिंगल कैरेक्टर उसको प्रोवाइड करेंगे। एक तो मतलब क्या होता है, ये जो फाइल आउटपुट स्ट्रीम है, एक तो बाइट का एरे राइट करेगा, एरे मतलब मल्टीपल कैरेक्टर्स का होगा वो, ठीक है। एक तो ओ राइट हो सकता है या फिर आपको सिंगल कैरेक्टर राइट करना होता है। तो आप ये दोनों टाइप का डेटा ही राइट कर सकते हो, जिसको प्रिमिटिव डेटा हम बोलेंगे यहाँ पर। और जो राइट करने का तरीका होता है वो ऑलवेज बाइट एरे हमें देना पड़ता है, बाइट में ही डेटा वो रीड करेगा या राइट करेगा। ये किसकी फंक्शनलिटी है, ये आउटपुट ओके, ये जो आउटपुट स्ट्रीम है उसका फंक्शनलिटी है। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम को हम प्रोवाइड करेंगे बाइट में डेटा, एक तो बाइट एरे या फिर सिंगल कैरेक्टर, जो इंटरनली कन्वर्ट करता है बाइट कोड में है, बाइट कोड में ही डेटा राइट करने का होता है हमें। तो इस तरीके से यही डेटा हम इसका यूज करके राइट करेंगे। इट सपोर्ट, अभी यहाँ पे जो इंपॉर्टेंट मेथड है, यहाँ पे हमें 3 ही मेथड इंपॉर्टेंट है ओके ज़्यादा करके। इट सपोर्ट फॉलोइंग मेथड्स ओके टू राइट ऑपरेशन। एक होता है राइट मेथड नॉर्मल, जिसका रिटर्न टाइप वॉइड होता है। एक इंट बी, यहाँ पे इंट बी मतलब बाइट, सिंगल कैरेक्टर अगर आपको राइट करना है तो सिंगल कैरेक्टर आप एज ए बाइट उसको प्रोवाइड करोगे। कैसे करेंगे ये देखेंगे गाइस, तो याद रखना है इसका ओके। जो भी होगा बाइट स्ट्रीम में ही डेटा लेगा, बाइट में ही डेटा लेने वाला है। यहाँ पे इनपुट स्ट्रीम जो 1010 में होता है, बाइनरी स्ट्रीम डिफरेंट है गाइस वो, और ये बाइट स्ट्रीम जो बाइट में डेटा होता है, आस्की कोड होता है, आस्की कोड इज डिफरेंट थिंग, उसको बाइट स्ट्रीम कहते हैं, ठीक है। तो इसको बाइट एरे देना होता है एक तो, नहीं तो एक इंटीजर कैरेक्टर देना, इंटीजर डेटा देना होता है, जो कैरेक्टर बोलेंगे यहाँ पे। जैसे यहाँ पे बोल के रखा है एरे ऑफ बाइट, मतलब बाइट डेटा का एरे, या फिर सिंगल कैरेक्टर देते हो तो वो इंटीजर में उसका क्या होता है, आस्की वैल्यू दे दिया जाता है। हम उसको कैरेक्टर भी बोलेंगे कि ये कैरेक्टर ए राइट कर, तो वो कैरेक्टर ए हमें राइट करके नहीं देता है, वो कैरेक्टर ए के लिए 65 कंसीडर कर लेता है इंटरनली, हमें कोई लेना देना नहीं है उसको। क्लियर गाइज आप यहाँ पर? हेलो, यस सर। और अगर मैं उसको इंटीजर में 65 राइट करने के लिए दूंगा तो फाइल में आपके 65 राइट नहीं करेगा, 65 वो कंसिडर करेगा बाइट कोड। 65 किसका बाइट कोड है, ए कैरेक्टर का बाइट कोड है, कैपिटल ए का। इट विल राइट कैपिटल ए इनटू योर फाइल।
क्लियर गाइज, राइट? एंड आफ्टर दैट फाइल का ऑपरेशन कंप्लीट होने के बाद हमें क्या करना होता है, उस फाइल को क्लोज करना होता है। जस्ट क्लोज दैट फाइल। क्लोज होने के बाद फाइल क्लोज हो चुका है, ऑपरेशन जो किया वो परफॉर्म हो चुका है। अब इसके ऊपर आप ऑपरेशन नहीं कर सकते हो। अगर ऑपरेशन करना है फिर से आपको ओपन करना पड़ेगा फाइल। ओके गाइज, सो इस तरीके से ये तीनों मेथड का यूज करके हमें यहाँ पे फाइल को राइट करना होता है। गाइज यहाँ पे देखोगे फाइल ओपन करने के लिए कोई मेथड हमें यहाँ पे नहीं मिला है, क्योंकि हमें ओपन करने के लिए कोई मेथड की जरूरत नहीं होती है। ओनली हमें उसका पाथ देना होता है इसके फाइल आउटपुट स्ट्रीम के कंस्ट्रक्टर के अंदर। ठीक है, ओके, चलो ठीक है, ये भी चीज़ यहाँ पे यूज कर सकते हैं। इसके अलावा और भी बहुत सारे तरीके हैं जो फाइल रीड राइट करने के, बहुत सारे तरीके, बहुत सारे क्लासेस है, बट सभी तो हम पढ़ेंगे नहीं यहाँ पे। जितने इंपॉर्टेंट है उतने गाइज हमें यहाँ पे करना है, क्योंकि ज़्यादा करके हम फाइल के ऊपर अभी बहुत सारा ऑपरेशन नहीं करते, और जो भी करने हैं ये इन्हीं चीज़ों के साथ करना होता है, इन्हीं क्लासेस के साथ करना होता है। आगे जाते गाइज यहाँ पे आपको प्रोग्राम दिखाया होगा हाउ टू राइट, ओके, फाइल को कैसे राइट करना है। सिंपल सा देखोगे यहाँ पे 65 मैंने राइट किया है यहाँ पे राइट मेथड का यूज करके। मतलब ये क्या राइट करेगा आपके फाइल में, कैपिटल ए राइट करके देगा आपको। ठीक है, तो उसके लिए देखोगे क्या है, सिंपल सा क्लास क्रिएट किया है, मेन मेथड में हमने काम किया है। यहाँ पर फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का ऑब्जेक्ट किया है एफ आउट नाम से, इक्वल टू न्यू कीवर्ड का यूज करके उसका कंस्ट्रक्टर कॉल किया है यहाँ पे। सो इसका ऑब्जेक्ट क्रिएट होगा एफ आउट में, और इसके कंस्ट्रक्टर में मैंने स्ट्रिंग में डबल कोट में क्या किया है, मेरे फाइल का लोकेशन दिया है। मैंने ये बोला कि ये जो मेरा माई फाइल डॉट टी जो फाइल है वो कहाँ पे प्रेजेंट है। सो ये डी ड्राइव के ऊपर ये फाइल प्रेजेंट है, हमें इस तरीके से उसको लोकेशन प्रोवाइड करना होता है। मतलब ये क्या करेगा, ये फाइल को लेके ओपन करेगा किसके अंदर, एफ आउट के अंदर। सो ऑटोमेटिकली ये फाइल जो है ये अवेलेबल हो जाएगी आपके एफ आउट के अंदर, ओपन हो जाएगा। और इस एफ आउट का यूज करके आप क्या कर सकते हो, इस क्लासेस के मेथड यूज करके रीड राइट ऑपरेशन यहाँ पे कर। अभी यहाँ पे देखेंगे तो राइट वाला ऑपरेशन ही होगा, क्योंकि यह फाइल ओपन हुआ किसके लिए, आउट करने के लिए, मतलब राइट करने के लिए। तो ये फाइल ओपन हो चुका है माई फाइल डॉट टी एक्स टी एफ आउट के अंदर। सो एफ आउट डॉट राइट करेंगे तो किसके अंदर डेटा राइट होगा, ये माई फाइल के अंदर डेटा राइट होगा। क्लियर होगा इसे आप यहाँ पर? यस सर। ओके फाइन, तो इस तरीके से ये डेटा राइट होगा। अभी यहाँ पे एक बात याद रखना है, ये फाइल प्रेजेंट है कि नहीं है ये भी इंपॉर्टेंट है। अगर ये फाइल प्रेजेंट नहीं होता है तो ये क्या करेगा गाइस, ये फाइल क्रिएट करेगा, क्योंकि फाइल तो होना इंपॉर्टेंट है। अगर फाइल ही नहीं है, आपने ये जो फाइल दिया है इस लोकेशन पे डी ड्राइव पे, अगर फाइल नहीं है तो क्या करेगा, कैसे राइट करेगा ये। तो ये क्या करता है, ये खुद चेक करता है कि फाइल प्रेजेंट है क्या, अगर नहीं है तो क्रिएट करो। तो ये क्या करेगा, अगर फाइल नहीं होता है तो फाइल क्रिएट करेगा, अगर फाइल प्रेजेंट होता है तो उसी को रीराइट करेगा। क्लियर गाइस, देखो मैं क्या बोल रहा हूँ, रीराइट करेगा। मतलब मेरा फाइल प्रेजेंट है, उसमें 10 लाइन का डेटा है, एंड मैंने बोल दिया उसको कि उसको ओपन करो रीराइट करने के लिए। ओपन करके लेके आएगा एफ आउट में, एंड आप उसके अंदर ए राइट कर रहे हो, 65 मतलब कैपिटल ए राइट कर रहे हो, तो ये जो 10 लाइन है वो 10 लाइन निकाल देगा और उसमें सिंपल कैपिटल ए डाल देगा आपका। क्लियर गाइस, राइट करके देगा आपको। दैट इज फाइल राइट ऑपरेशन। ओके, क्लियर हो सब लोग यहाँ पे राइट ऑपरेशन में क्या हो रहा है? ठीक है, फाइल राइट वाला हो गया है। यहाँ पे फाइल राइट होने के बाद हम क्या करेंगे, एफ आउट डॉट क्लोज, मतलब हमें फाइल को क्या करना है, क्लोज करना है। सो वी हैव टू क्लोज द फाइल। सो एफ आउट डॉट क्लोज मेथड कॉल करेंगे, आपका फाइल क्लोज हो जाएगा। और ये जो चीजें है ट्राई कैच में लिखी है, क्योंकि आपको पता है कि मैंने बोला था IO एक्सेप्शन, जो क्या है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन होता है गाइस। सो इसको जब भी आप ये क्लास आप डिक्लेयर करोगे, आप इसको ऑब्जेक्ट क्रिएट करोगे, तो ये आपको एक्सेप्शन देगा गाइस। कौन सा एक्सेप्शन देगा, सबसे पहले एक्सेप्शन आ सकता है फाइल नॉट फाउंड, फाइल नहीं मिल रहा है, तो इस तरीके से एक्सेप्शन आ सकता है पहला। और दूसरा ये, जब आप राइट करोगे डेटा, राइट करते समय प्रॉब्लम आ सकती है, रीड राइट का प्रॉब्लम आ सकता है राइट का, तो इसके लिए गाइस ये क्या करेगा, आपको एक्सेप्शन प्रोवाइड करेगा। इसीलिए आपको उसको ट्राई कैच में कवर करना है। मैंने दोनों एक्सेप्शन नहीं लिखे, डायरेक्टली ग्लोबल एक्सेप्शन वाला लिखा है, और यहाँ पे सिस्टम डॉट आउट डॉट प्रिंटलन ई करके रखा है, जो भी आपका एक्सेप्शन हैंडल करेगा। मतलब कुछ भी अगर होता है तो आपका प्रोग्राम एबनॉर्मली टर्मिनेट नहीं होता है, आपको प्रॉपर तरीके से रीजन मिलेगा कि एबनॉर्मली टर्मिनेट हो रहा है तो क्यों हो रहा है, क्या रीजन है। क्लियर गाइस? ओके, ठीक है, तो याद रखना ये IO एक्सेप्शन थ्रो करता है। जब भी आपको याद रखना है कि कहाँ पे ओके IO एक्सेप्शन आता है, तो जब भी फाइल रीड राइट करोगे तो IO एक्सेप्शन कंपलसरी मिलेगा। और वो कैसा है, कंपाइल टाइम एक्सेप्शन, मतलब जब तक आप इसको ट्राई कैच में कवर नहीं करोगे, हैंडल नहीं करोगे, तब तक आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होगा, आपको एरर दिखाएगा, आपके प्रोग्राम में एक्सेप्शन दिखाएगा रेड कलर का।
ओके, तो उसको ट्राई कैच में कवर करने के बाद ये हैंडल होगा और फिर हम जाके प्रोग्राम को कंपाइल करके रन कर सकते हैं, अदरवाइज आपका प्रोग्राम कंपाइल ही नहीं होने वाला है। तो क्लियर होगा इस राइट ऑपरेशन के बारे में? किसी को कोई डाउट, राइट कैसे किया जाता है फाइल? तो नो सर। ठीक है, सो चलो गाइस, ठीक है, अभी हम क्या करते हैं, हम जाते हैं इक्लिप्स में और हम ट्राई करते हैं कि इसको राइट करके देखने का। ठीक है, सो गाइस मैं इक्लिप्स ओपन करता हूँ। कहाँ गया इक्लिप्स हमारा? ओके, लास्ट में। यहीं पे हमें क्या करना है गाइस, सिंपल सा अगर बताएंगे तो हमें यहाँ पे एक प्रोजेक्ट क्रिएट करना पड़ेगा नया। सो विल क्रिएट ए प्रोजेक्ट। न्यू जावा प्रोजेक्ट, और ये क्या होगा, फाइल। ओके, फाइल प्रोजेक्ट। ये जावा फाइल प्रोजेक्ट, इस तरीके से फाइल आयो जो भी करना है हमें यहाँ पे करेंगे हम। तो ये प्रोजेक्ट हमने क्रिएट किया है गाइस, यहाँ पर प्रोजेक्ट तो बन चुका है हमारा यहाँ पे। इसी के अंदर हम क्या करेंगे, पैकेज क्रिएट करेंगे। सबसे पहले राइट क्लिक ऑन योर एसआरसी फोल्डर, न्यू एंड क्रिएट वन पैकेज। सो कॉम डॉट राइट ऑपरेशन करेंगे। सो कॉम डॉट राइट डॉट डेमो करेंगे, कुछ भी जो भी आपको करना चाहिए वो कर सकते हो। यहाँ पे इसमें एक क्लास क्रिएट करनी पड़ेगी, क्लास के अंदर ही हम सब चीज़ें कर सकते हैं। तो राइट क्लिक ऑन योर पैकेज, गो टू न्यू, न्यू टू पैकेज, क्लास क्रिएट करेंगे। क्लास क्या होगा, फाइल राइट प्रोग्राम। इस तरीके से हम एक क्लास क्रिएट करते हैं, या ऑपरेशन भी कर सकते हो इसको, फाइल राइट ऑपरेशन। ठीक है, एंड इसके अंदर गाइज आपको पता है मेन मेथड रिक्वायर्ड होगा, हम मेन मेथड लेते हैं। सब चीज़ें हम मेन मेथड में नहीं करेंगे, हम एक नॉर्मल सा मेथड क्रिएट करेंगे जो ऑपरेशन बोल के होगा, राइट ऑपरेशन। ये मेन मेथड हो गया हमारा। यहाँ पे एक पब्लिक मेथड बनाता हूँ, पब्लिक रिटर्न टाइप वॉइड। राइट ऑपरेशन या फाइल राइट ऑपरेशन नाम से मेथड क्रिएट करेंगे, जहाँ पे हमें फाइल को राइट करना है। देखोगे गाइज यहाँ पे अभी तक तो हमने कुछ नहीं किया, यहाँ से हम क्या करेंगे, सिंपल सी इस मेथड को कॉल करेंगे। सो फ्लो समझने के लिए मैं आपको यहाँ पे ये वेलकम टू द मेन एंड गुड बाय मेन करते हैं यहाँ पे। और यहाँ से मेथड का ऑब्जेक्ट क्रिएट करके मेथड को कॉल करना है, फाइल राइट ऑपरेशन। सो फाइल राइट प्रोग्राम है तो प्रोग्राम FRP इक्वल टू न्यू FRP। ठीक है, FRP डॉट, ये क्या होगा, राइट ऑपरेशन नाम की मेथड है। सो राइट ऑपरेशन नाम की मेथड हम यहाँ पे कॉल करेंगे। ये कॉल हो चुका है मेथड, अभी हमें यहाँ पे फाइल राइट करना है। ओके, सो वी हैव टू राइट ए फाइल इनटू हियर। सबसे पहले गाइज आपको पता है स्टेप्स इंपॉर्टेंट है। सो फर्स्ट स्टेप क्या होगा आपका यहाँ पे, ओके, गेट द फाइल, गेट द फाइल, फाइल अवेलेबल करना इनटू योर प्रोग्राम, गेट द फाइल इनटू प्रोग्राम। उसके लिए आपको पता है गाइज हम कौन सी क्लास यूज करने वाले हैं, फाइल। ओके, इनपुट या आउटपुट बताओ, चलो कौन सा ऑपरेशन करने वाले, राइट करने वाले। राइट के लिए कौन सा होगा, आउटपुट। सो राइट ओके करना है तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम java.io से एक क्लास मिल रहा है। सो फाइल आउटपुट स्ट्रीम क्लास का यूज करेंगे। f out नाम का ऑब्जेक्ट है यहाँ पे। सो न्यू कीवर्ड एंड फाइल आउटपुट स्ट्रीम। अभी यहाँ पे हमें फाइल देना होता है। एक तो फाइल का हम क्लास यूज कर सकते हैं, उसका ऑब्जेक्ट यूज कर सकते हैं, या फिर हम फाइल क्लास को यहाँ पे डबल कोट में दे सकते हैं। गाइज हमें मैं सबसे पहले यहाँ पे दिखाऊंगा। देखो जैसे मैंने इसको डबल कोट दिया, आपको ये एक्सेप्शन दे रहा है। क्या एक्सेप्शन दे रहा है आप चेक कर सकते हो, अनहैंडल एक्सेप्शन टाइप फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन। मतलब जब भी आप ये क्लास यूज करोगे तो ये क्या करता है, क्लास में जाके चेक करता है कि बॉस फाइल है कि नहीं है। तो ये हो सकता है कि फाइल हो भी या ना भी। ओके, तो इस केस में गाइज ये क्या करेगा, आपको एक्सेप्शन देगा। और जब तक आप ये एक्सेप्शन हैंडल नहीं करोगे तब तक आप आगे नहीं जा सकते। ओके, देखोगे आप यहाँ पे एक्सेप्शन दे रहा है, तो ये हो गया कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। मतलब प्रोग्राम रन होने के पहले ही आपको एक्सेप्शन मिल रहा है। तो ये फाइल आउटपुट, फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन कम्स ओके
इन कंपाइल टाइम एक्सेप्शन। तो इसको सराउंड विथ ट्राई कैच करना है या फिर थ्रोज कर सकते हो, थ्रोज करके बेनिफिट नहीं है तो सराउंड विथ ट्राई कैच हमें करना होता है। तो देखो फाइल नॉट फाउंड एक्सेप्शन यहाँ पे आ चुका है। आपको अभी यहाँ पे जो भी मैसेज देना है गाइज आप दे सकते हो प्रॉपर तरीके से यहाँ पे। ओके, एक्सेप्शन कहाँ पे, तो आपको पता है फाइल राइट नाम का प्रोग्राम है, फाइल राइट प्रोग्राम एक्सेप्शन। ओके, डॉट क्या है गाइज आपको पता है, राइट ऑपरेशन नाम की मेथड है, ये राइट ऑपरेशन में प्रॉब्लम है। सो राइट ऑपरेशन यहाँ पे ये मेथड हो गई और इसमें कुछ इशू है। इसमें क्या इशू है तो आप यहाँ पे बोल सकते हो फाइल प्लीज चेक योर फाइल। प्लीज चेक योर फाइल, ठीक है, जो भी आपको देना है आप दे सकते हो। मैंने जैसे बस इतना ही चाहिए था तो इतना दे दिया, ठीक है। सो इसके बाद भी मैंने आपको ये बोला था कि आपका फाइल क्रिएट होगा। ओके, सो उसके लिए मैं गाइज आपको यहाँ पे दिखाना चाहूँगा। इसकी ज़रूरत नहीं है। सो ये ठीक है, एफ ड्राइव में जाते हैं, डी ड्राइव, ओके एफ ड्राइव में देखोगे कोई फाइल नहीं है यहाँ पे। तो मैं यहाँ पे मैं ओके क्या करता हूँ यहाँ पे गाइज, यहाँ पे फाइल डायरेक्ट बनाने से अच्छा है यहाँ पे नया फोल्डर क्रिएट करता हूँ। सो आई विल क्रिएट ए न्यू फोल्डर हियर। सो ये न्यू फोल्डर बन गया, फाइल डेटा, इस तरीके से नाम का फोल्डर बनाता हूँ, स्मॉल रखता हूँ सब चीज़ें, फाइल का एफ भी ठीक है, कोई बात नहीं। ओके, फाइल डेटा नाम का फोल्डर है और इसका मैं लोकेशन देता हूँ। यहाँ पे कोई फाइल प्रेजेंट है गाइज, है नहीं है, राइट गाइज? यस। तो मैं यहाँ पे फाइल डेटा एफ ड्राइव में यहाँ पे देता हूँ फाइल डेटा डबल स्लैश देना है और फाइल का डेटा जो भी होगा। ओके, माई फाइल इस तरीके से माई डॉट टी एक्स टी। ओके, सो माई फाइल डॉट टी एक्स टी जो कि फाइल डेटा में प्रेजेंट नहीं है, मैंने ऐसा बोला कि ये फाइल ओपन करना है मुझे राइट के लिए, तो ये राइट के लिए ओपन हो गया। अभी जो भी डेटा राइट करना है एफ आउट, ठीक है, डॉट देर इज ए मेथड कॉल्ड एज राइट। सो राइट मेथड का यूज करेंगे हम यहाँ पे। सो राइट करना है, एक ही चीज राइट करना है तो यहाँ पे। एंड गाइज मैं यहाँ पे सिंगल कोट में इस तरीके से एक प्रोवाइड कर सकता हूँ, क्या नहीं कर सकता हूँ, देखो ये मुझे इशू देगा क्योंकि ये बाइट ये सिंपल मुझे बोलेगा कि क्या करो बॉस। ओके, अभी ये प्रॉब्लम दे रहा है, क्या प्रॉब्लम है जाके देखोगे राइट मेथड तो अनहैंडल एक्सेप्शन बोल रहा है आईओ, मतलब इनपुट आउटपुट, मतलब राइट करते समय कुछ प्रॉब्लम आ सकता है तो क्या करो इसको हैंडल करो। तो अब आपके पास और एक तरीका हो सकता है, इसको सराउंड विथ ट्राई कैच करोगे, ट्राई कैच करेंगे तो 2 ट्राई कैच हो जाएंगे जो इसका ज़्यादा ओके इंपॉर्टेंट नहीं है। तो आप क्या कर सकते हो, इसी ट्राई में और एक कैच ब्लॉक यहाँ पे ऐड कर सकते हो। कौन सा कैच ब्लॉक, कौन सा टाइप का एक्सेप्शन आ रहा है, तो गाइज आप लोगों को यहाँ पे पता है देयर इज एक्सेप्शन कॉल्ड एज ए ओके आईओ एक्सेप्शन। तो आईओ एक्सेप्शन को आप यहाँ पे मैनेज कर सकते हो। तो यहाँ पे क्या बोला जाएगा, देखो ऑप्शंस आपके पास बहुत सारे, ऐड थ्रोज कैंसल, ये यूज नहीं करना है हमें। ओके, ऐड कैच क्लॉज टू सराउंड ट्राई ब्लॉक, मतलब एक नया कैच ब्लॉक ऐड करो किसके ओके बाजू में, जो किसके सराउंड में ट्राई कैच के, जो ऑलरेडी ट्राई प्रेजेंट है उसके साथ में एक कैच लगाओ। ऐड एक्सेप्शन टू एग्जिस्टिंग कैच, मतलब एक कैच में 2 एक्सेप्शन ऐड करने की बात कर रहा है, वो भी नहीं करेंगे क्योंकि हमें सेपरेट कैच चाहिए, या फिर ट्राई कैच ऐड करो। तो ये सेकंड वाला ऑप्शन हमारे लिए बेटर है, तो हम ये सेकंड वाला यूज करेंगे। और यहाँ पे देखोगे आईओ एक्सेप्शन यहाँ पे आ चुका है, एक नया कैच ब्लॉक जो आपके एग्जिस्टिंग ट्राई के साथ ही जुड़ गया है। क्लियर होगा इस यहाँ पर, ये क्या है फाइल ओके कुछ इस तरीके से डेटा राइट करते समय प्रॉब्लम आ रहा है तो डेटा राइट एक्सेप्शन इस तरीके से ओके ये हो गया। और इसके अलावा अगर कुछ एक्सेप्शन आता है तो आपको पता है और एक कैच ब्लॉक हो सकता है ओनली एक्सेप्शन का, बट मुझे जरूरत नहीं है यहाँ पे तो मैं लूंगा नहीं उस चीज को। ये हो गया राइट ऑपरेशन, तो ए कैरेक्टर मैंने राइट कर लिया, या फिर ए के जगह पे मैं 65 भी राइट कर सकता हूँ, आपकी मर्जी यहाँ पे, ठीक है। तो ये हो गया गाइज। और फिर जैसे आपका फाइल राइट हो चुका है, आपका काम क्या बनता है, फाइल को क्लोज करो। सो एफ आउट डॉट क्लोज होता है वहाँ पे, तो क्लोज मेथड का यूज करेंगे, एफ आउट डॉट क्लोज, तो फाइल क्लोज हो जाएगा। एंड देन मुझे मैसेज देना पड़ेगा कि यूजर को क्या फाइल में डेटा राइट हो चुका है। ओके,
किस तरीके से मैसेज देना था हमें दे दिया हमने मैसेज, सक्सेसफुली फाइल राइट हो चुका है। और ये हो गया गाइज आपका फाइल राइट करने के लिए प्रोग्राम। क्लियर हो गाइज आप यहाँ पर? कोई डाउट किसी को? हेलो, नो सर। ठीक है, ओके। सो स्टेप बाइज जाएंगे तो पहला फाइल अवेलेबल हो गया यहाँ पर, तो फाइल अवेलेबल करवा लिया, ये यहाँ से मैं निकालता हूँ एंड यहाँ पे डालता हूँ। देन क्या करना है, हमें राइट करना है फाइल को। सो सेकेंड स्टेप में आप क्या करेंगे, राइट डेटा टू योर फाइल, ओके। इनटू फाइल, ये हो गया आपका सेकेंड स्टेप। थर्ड स्टेप गाइज आपको पता है थर्ड स्टेप क्या होता है, क्लोज द फाइल, ओके। क्लोज करना होता है फाइल, क्लोज किया गाइज, डेटा जो भी करना होता है प्रोसेस हो चुका है, क्लोज हो चुका है एंड आपका काम हो चुका है, ओके। पहले राइट किया, ओके, राइट करके फाइल ओपन हुआ है, गेट द फाइल, ओके। फर्स्ट एंड स्टेप सेकेंड यहाँ पे होगा गाइज, आप देखोगे तो ये स्टेप सेकेंड भी हो चुका है, ओपन द फाइल। ये ऑटोमेटिकली जब भी आप फाइल आउटपुट करते हो तो ओपन करता है राइट मोड में, ओपन फाइल इनटू राइट मोड। तो ये दोनों स्टेप यहाँ पे हो चुके हैं, 2 3 एंड ये आप बोल सकते हो कि फोर्थ स्टेप जो क्लोज करने का है। तो इस तरीके से आपने सभी स्टेप को मैनेज कर लिया यहाँ पे। तो आई होप कि ये क्लियर है फाइल राइट करने का ऑपरेशन आपको, राइट? गेटिंग गाइस क्लियर और नॉट? ओके, अभी मैं इसको रन करता हूँ गाइज। यहाँ पे देखेंगे ये रन बटन पे क्लिक किया, एज ए जावा एप्लीकेशन रन करेंगे हम इसको। आपका प्रोग्राम रन हो चुका है एंड गाइज आप सक्सेसफुली देखोगे वेलकम टू द मेन, ओके, फाइल राइट ऑपरेशन सक्सेसफुल एंड गुड बाय मेन। मतलब आपका फाइल जो राइट करने का ऑपरेशन था वो हो चुका है। मतलब फाइल तो नहीं था तो भी उसने राइट किया। कैसे? उसने चेक किया फाइल है क्या नहीं है, तो क्या करो, पहले क्रिएट करो, तभी जाके आप राइट कर सकते हो फाइल में। तो ये ऑटोमेटिकली क्रिएट करेगा इंटरनली, इसको पता है कि क्रिएट कैसे करना होता है फाइल आउटपुट स्ट्रीम को। तो फाइल आउटपुट स्ट्रीम आपका फाइल नहीं है तो क्रिएट करेगा, नया फाइल बनाएगा और उसमें डेटा राइट करके आपको ये राइट करके देगा फाइल, ओके। अब जाके देखेंगे गाइज, हमने देखोगे यहाँ पे फाइल प्रेजेंट है और ये अभी देखोगे 9:15 को क्रिएट हुआ है, ओके, अभी अभी जस्ट। गेट क्लियर गाइज? साइज देखोगे 1 KB एंड जस्ट ओपन, डबल क्लिक ऑन इट, ओपन करेंगे इस फाइल को। ओपन करेंगे तो इसके अंदर क्या मिल रहा है आपको गाइज, ए कैरेक्टर मिल रहा है जो हमने राइट किया था। क्लियर गाइज, आप समझ रहे हो, राइट? यस सर। ओके, सो इस तरीके से आप फाइल में डेटा राइट कर सकते हो। तो मैं फिर से क्लोज करता हूँ गाइज इस फाइल को, यहाँ से क्लोज किया, ठीक है। ये फाइल डिलीट करना है डिलीट करो, नहीं रखना डिलीट करना है नहीं मत करो, रहने दो, कोई प्रॉब्लम नहीं। अभी मैं यहाँ पे मैं ABC देने की कोशिश करता हूँ। ABC पॉसिबल है क्या गाइस इस तरीके से देना? नहीं, क्योंकि ये राइट मेथड क्या करता है, ओनली 1 कैरेक्टर राइट कर सकता है एट ए वंस। क्लियर गाइस? अभी हम B को राइट करके देखेंगे। B को राइट करेंगे, कोई इशू नहीं आएगा। आई विल रन योर प्रोग्राम एंड मैं फिर से जाता हूँ आपके फाइल को ओपन करता हूँ। पहले A था, अभी A को निकाल के ये क्या करेगा, B राइट करेगा। तो ये क्या करेगा, आपके फाइल को रीराइट कर रहा है गाइस, मतलब पुराना डेटा निकाल देगा, नया डेटा ऐड कर देगा। ओके गाइस, क्लियर आप यहाँ पर? ठीक है, तो ये हो गया यहाँ पे। तो इस तरीके से डेटा राइट कर रहा है। आप ये तो कर ही सकते हो, इसके साथ साथ गाइज यहाँ पे देखना, मैं इसको कमेंट कर देता हूँ इस लाइन को एंड fout डॉट राइट करता हूँ एंड राइट में मैं क्या करता हूँ गाइज, यहाँ पे 66 देता हूँ। यहाँ पे 66 मतलब 67 देता हूँ, चलो ठीक है। 67 मतलब किसका ASCII कोड है, कैपिटल C का। क्लियर गाइज? Yes, sir. So it will write your C into your file. Okay. So check करते guys, sorry. And I will run it now. रन किया, जाके फाइल को ओपन करते, राइट हो चुका है सक्सेसफुली, फाइल ओपन हुआ एंड यू कैन ओके चेक इट हियर C हेडिंग कैसा, कैपिटल वाला। ओके गाइज, क्लियर? ओके, तो ASCII वैल्यू के ऊपर ये क्या करेगा, आपका डेटा लेगा। कौन? फाइल आउटपुट स्ट्रीम। ठीक है, तो इस तरीके से
ये तो हो गया गाइज वन वन कैरेक्टर राइट करने का। अगर आपको मल्टीपल कैरेक्टर्स है आपके पास तो क्या करेंगे हम, जैसे मेरे पास एक सेंटेंस है पूरा का पूरा, तो उसको राइट करना है मुझे, तो मैं इसको कमेंट कर देता हूँ। जैसे मेरे पास एक डेटा है, सपोज स्ट्रिंग डेटा नाम का एक वेरिएबल है, और उसके अंदर मैं यहाँ पे हेलो जावा डेवलपमेंट, इस तरीके से मैं कुछ यहाँ पे डेटा डालना चाहता हूँ गाइज मैं मेरे फाइल में। तो ये पूरा का पूरा सेंटेंस मुझे राइट करना है। ये मेरे पास डेटा प्रेजेंट है डेटा नाम के वेरिएबल में, तो इसको कैसे राइट करेंगे, तो ये सेम तरीका रहेगा, एफ आउट डॉट राइट। आपको पता है दो टाइप के राइट मेथड बोला था मैंने, एक जो इंटीजर लेता है ओनली और एक लेता है बाइट का एरे। क्लियर गाइज, आपको क्या करना है अभी, बाइट एरे प्रोवाइड करना है। तो बाइट एरे तो मेरे पास है ही नहीं, तो मुझे पता है हमने स्ट्रिंग सीखा है, स्ट्रिंग क्लास पढ़ा है। स्ट्रिंग क्लास में आपको एक मेथड आता है, कौन सा मेथड, गेट बाइट्स नाम का मेथड आता है। सो इस गेट्स बाइट्स नाम के मेथड को यूज करेंगे, जो क्या करता है स्ट्रिंग टू बाइट एरे में कन्वर्ट करता है। क्या करेगा, स्ट्रिंग टू बाइट एरे में। तो एज इट इज ये मुझे बाइट एरे रिटर्न करेगा, सो आई विल यूज दिस मेथड, सो इट विल रिटर्न मी बाइट एरे। तो बाइट एरे को मुझे स्टोर करना पड़ेगा, सो देर इज ओके डेटा टाइप बाइट, ओके, सो डेटा ARR, जो भी नाम देना है आपको इस एरे को, एरे वेरिएबल को नाम दे सकते हो। और ये बाइट गेट बाइट्स नाम का मेथड डेटा नाम के अंदर का ये जो डेटा है इसको बाइट में कन्वर्ट करके देगा। ये डॉट 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 को हर एक को बाइट में कन्वर्ट देगा। ये डेटा एरे में आ जाएगी एज ए बाइट, और मैं ये डेटा एरे को क्या करूंगा, इस राइट मेथड को प्रोवाइड करूंगा। तो क्या होगा, इन शॉर्ट ये डेटा एरे में क्या है, ये पूरा डेटा है बाइट स्ट्रीम में कन्वर्ट हो चुका है, और वही डेटा मैं राइट के लिए दे रहा हूँ फाइल के अंदर। क्लियर गाइज, तो ये सभी डेटा आपका फाइल में एट ए वंस राइट हो जाएगा। आई होप कि आप क्लियर हो गाइज। हेलो, ठीक है, पहले चेक करता हूँ और फिर मैं आपको डिबग करके भी दिखाता हूँ कि ये बाइट में कन्वर्ट कैसे होता है, एंड आपको उसको कैसे दिखता है फिर कन्वर्ट होने के बाद। पहले रन करते हैं डायरेक्टली नॉर्मली गाइज। देखो फाइल राइट हो चुका है सक्सेसफुली, नो प्रॉब्लम। जाके देखते हैं यहाँ पे कि फाइल में डेटा क्या आ चुका है यहाँ पे, एंड ओपन करता हूँ गाइज। आप चेक कर सकते हो आपके फाइल में आपने जो डेटा दिया था, ओके, वही डेटा है, हेलो वेलकम टू द जावा डेवलपमेंट डॉट 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 डॉट। क्लियर गाइज, यस सर। ओके, तो ये हो गया कि मल्टीपल डेटा, मल्टीपल ओके, एक आधा वर्ड है, सेंटेंस है आपके पास, तो कैसे राइट करना। सो जस्ट यू हैव टू यूज द राइट मेथड हियर। राइट मेथड दो तरीके से काम करेगा। अभी मैं गाइज आपको यहाँ पे डिबग लगा के दिखाता हूँ, एंड गाइज यू नो वेरी वेल डिबग कैसे करना होता है। तो डिबग पॉइंट यहाँ पे ऐड करता हूँ, एंड मैं डिबग मोड में आपके प्रोग्राम को एग्जीक्यूट करता हूँ। सिंपल सा डिबग मोड में आपका प्रोग्राम एग्जीक्यूट हो रहा है, स्विच इन टू डिबग मोड, नो इशू। ये गाइस स्विच हो चुका है, यहाँ पे डिबग आ चुका है आपका प्रॉपर वे से। मैं यहाँ से इसको हटाता हूँ, सबसे पहले इधर डाल देते इसको, मतलब हमें थोड़ा सा ओके जगह मिल जाएगा यहाँ पे। तो देखोगे यहाँ पे आपके वेरिएबल्स वगैरह क्रिएट होंगे। सबसे पहले यहाँ पे आ चुका है फाइल में डेटा, अभी फाइल ओपन होके ओके अवेलेबल करके ओपन करेगा इनटू राइट मोड। देखोगे गाइज F6 क्या, मैंने नीचे के लाइन को आता हूँ और इसके ऊपर अगर कर्सर लेके जाता हूँ तो आप चेक कर सकते हो यहाँ पे जावा IO फाइल में से स्ट्रीम बन चुका है। बहुत सारे वेरिएबल्स यहाँ पे आ चुके हैं गाइज, क्लोज ओके। यहाँ पे देखेंगे तो फाइल का पाथ नाम जैसे भी आपको मिल जाता है, तो आप समझ सकते हो कि फाइल यहाँ पे आके प्रेजेंट है। यहाँ पे गेटिंग गाइज एफ आउट में ये फाइल प्रेजेंट है। ओके क्लियर आप लोग? यस सर। ठीक, अभी देखेंगे ये जो डेटा है ये डेटा वेरिएबल में आ जाएगा। डेटा नाम का एक वेरिएबल बन जाएगा यहाँ पे। सो डेटा बन गया और उसमें ये वेरिएबल का वैल्यू देखोगे डेटा के ऊपर क्लिक करके, तो ये डेटा स्टोर कर रहा है इसके अंदर। ये डेटा स्टोर हो चुका है डेटा नाम की वेरिएबल में। अभी देखोगे बाइट एरे अभी तक बना ही नहीं है क्योंकि ये लाइन एग्जीक्यूट नहीं हुआ है। F6 करता हूँ, ये क्रिएट हो गया गाइज। एंड अभी बाइट के ऊपर डेटा एरे के ऊपर लेता हूँ, तो ये देखो हर एक का कीवर्ड का कन्वर्ट हुआ है। पहला कीवर्ड है पहला कीवर्ड है हेलो, उसमें से सबसे पहले की है कैरेक्टर है H, तो कैपिटल H का जो ASCII वैल्यू होता है 72 यहाँ पे आ चुका है। E का वैल्यू होता है ओके 101 ओके, हर चीज़ का वैल्यू है। और लास्ट में देखोगे तो डॉट का वैल्यू मिलेगा आपको 46 5 डॉट्स है, तो 5 टाइम 46 आ चुका है। तो इस तरीके से क्या करता है आपके स्ट्रिंग टू बाइट एरे में कन्वर्ट करता है। कौन सा मेथड? गेट बाइट्स नाम का मेथड।
स्ट्रिंग डॉट गेट बाइट्स। ओके, तो स्ट्रिंग वेरिएबल डॉट गेट बाइट्स करेंगे, जो भी स्ट्रिंग डेटा है उस वेरिएबल के अंदर, स्ट्रिंग वेरिएबल के अंदर, दैट विल कन्वर्ट इनटू बाइट एरे। क्लियर? बाइट एरे मतलब जैसे कि इंटीजर एरे होता है वैसे ही आपको बाइट एरे मिलेगा, जिसमें हर एक कैरेक्टर के ASCII वैल्यू स्टोर हो जाएंगे। गेटिंग गाइस क्लियर? यस सर। और ये राइट करना है तो ऑब्वियसली गाइज ये आपको ने राइट करके तो देखा है, ये राइट हो गया, फाइल क्लोज हो गया। फाइल जैसे क्लोज होता है आप एफ आउट के ऊपर लेके जाओ गाइज, देखोगे यहाँ पे ये क्लोज है, क्लोज इक्वल टू क्या हो चुका है, ट्रू हो चुका है ना, राइट गाइज? क्लियर? ओके, सो ये हो चुका है। देन F8 करेंगे, F8 किया, फाइल सक्सेसफुली राइट, एंड आपको पता ही है ऑलरेडी फाइल में ये डेटा राइट किया था, अभी भी आप ओपन करोगे तो आपको एज इट इज डेटा मिलेगा। सो दिस इज और सिंपल वे टू राइट डेटा इनटू योर फाइल। अब ये डेटा किस तरीके का डेटा है, तो ये नॉर्मल डेटा है जो ओके किस तरीके का डेटा हम कंसिडर करते हैं, प्रिमेटिव डेटा, इंटीजर होगा, फ्लोट होगा, डबल होगा, लॉन्ग होगा, शॉर्ट होगा या स्ट्रिंग डेटा होगा, तो हम उसको ऐसे बाइट में कन्वर्ट करके हम उसको प्रोवाइड करते हैं। ओके, सो बाइट में होगा या फिर आप बोल सकते हो कि ASCII वैल्यूज में प्रोवाइड करेंगे तो वो राइट करेगा, बट ऑब्जेक्ट है स्टूडेंट का, तो ये फाइल आउटपुट स्ट्रीम इज नॉट एबल टू राइट दैट डेटा इनटू फाइल। ओके, उसके लिए हमें ऑब्जेक्ट आउटपुट स्ट्रीम का यूज करना होता है, वो हम देखेंगे नेक्स्ट लेक्चर में। तो यहाँ तक क्लियर हो आप लोग, राइट? यस सर। तो गाइज आपको sir. पता ही है कि अभी डेटा राइट कैसे करना है आपको, तो आपको क्या करना है, इसी तरीके से प्रोग्राम करना है, बट हमने यहाँ पे हार्ड कोड डेटा लिया है, तो आपको क्या करना है, आपको प्रोग्राम में हमें स्कैनर का यूज करना है। स्कैनर का यूज करके आप क्या करोगे, डेटा यूजर से स्कैन करोगे, स्कैन करके वेरिएबल में स्टोर करोगे और वो डेटा आप क्या करोगे, फाइल में राइट करोगे। ठीक है, आप बोलोगे कि एंटर डेटा टू राइट इनटू द फाइल, जो भी डेटा एंटर किया जाएगा यूजर से वो डेटा लेके आप उसको फाइल में स्टोर करोगे। ये प्रोग्राम आपको सबको करना है। क्लियर गाइज? यस। कोई डाउट किसी को? हेलो? नो सर। ओके फाइन, तो गाइज हम यहीं पे रुकते हैं आज, कंटिन्यू कर लेंगे कल के क्लास में। ओके, किसी को कुछ डाउट होगा तो पूछ सकते हैं, अदरवाइज ओके, थैंक यू वेरी मच, सी यू टुमारो, बाय बाय।